हेलो एवरीवन, माई सेल्फ माला गर्ग और हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो हमने पार्ट स्टार्ट किया था वो रशियन रेवोल्यूशन का किया था। पहले हमने इस चैप्टर में यूरोप के बारे में पढ़ा, अब हमारा जो है रशियन रेवोल्यूशन के बारे में चल रहा है टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने रशियन सोसाइटी या रशिया का एटमॉस्फेयर देखा था कि वहां पर रेवोल्यूशन लाने के लिए कैसी ग्राउंड फ्लोर रेडी है या कैसा ग्राउंड फ्लोर है। तो उसमें हमने देखा था वहां पर किंग कौन थे, मोनार्की सिस्टम था और जो लोग वहां रहते थे वो कैसे थे। अब हम लोग आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे रशियन इकोनॉमी के बारे में कि जो रशिया की इकोनॉमी थी वो किस पर बेस्ड थी और उसमें क्या क्या फीचर्स है, वो कैसे उसके लिए हेल्पफुल होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रशियन इकोनॉमी। तो यहाँ का फर्स्ट फीचर था एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो जो रशिया की पॉपुलेशन थी वो 85% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। ऐसा नहीं है कि आसपास जो यूरोप के आसपास कंट्रीज थी उनमें एग्रीकल्चर नहीं होता था। जर्मनी, फ्रांस, इन सब जगहों पर भी एग्रीकल्चर होता था, वो लोग भी एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन वहां का जो परसेंटेज होता था वो 30 to 35% होता था। लेकिन रशिया में जो एक हाई मीन्स हम कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर जो था वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, उसमें 85% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में बिलीव करती थी और एग्रीकल्चर करती थी। अब उसमें वो लोग क्या प्रोड्यूस करते थे? दे कल्टीवेशन प्रोड्यूस्ड फॉर मार्केट एंड ओन नीड्स। अब वो जो कल्टीवेशन करते थे, जो प्रोडक्ट वहां उगाते थे, वो मार्केट में बेचने के लिए भी होता था और उनके खुद के यूज के लिए भी होता था। वो जैसे एक साल के लिए जो भी उनका है, जितना उनको चाहिए वो उसके लिए भी रख लेते थे। और दूसरा जो रशिया की इकोनॉमी डिपेंड करती थी वो थी इंडस्ट्रीज। लेकिन वहां पर जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत कम थी। मोस्टली जो हमें इंडस्ट्रीज मिलती हैं वो भी कहाँ मिलती थी? पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। तो फिर हम ये इंडस्ट्रीज को रशिया में क्यों पढ़ रहे हैं ये मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में इंडस्ट्रीज थी, वो भी वहां पर क्या था, मेनली जो काम थे वो क्राफ्ट्समैन कर रहे थे। क्राफ्ट्समैन मीन्स जो हाथ से करते थे। तो उसमें क्या होता था कि वो लोग छोटे छोटे कारखाने थे, हर चीज अपने आप से हो रही थी, मशीनें नहीं थी बड़ी बड़ी जो उसमें कर पाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज कैरिड बाय क्राफ्ट्समैन। अब क्या होता है, अब यहाँ बताते हैं कि उसमें क्या रेवोल्यूशन आया। 1890s में हमने देखा कि रेलवेज एक्सपेंड हो गई, रेलवेज एक्सपेंडेड हैं और उसमें क्या हुआ, अब जब रेलवेज हो गई है, आना जाना लोगों का शुरू हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन इजी है, तो क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी वो इंक्रीज हो चुकी थी और उसके साथ क्या हुआ, इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो गई। बाहर के जो हमारे फॉरेन के यूरोप, फ्रांस, जर्मनी से जो लोग थे उन्होंने सोचा कि ट्रांसपोर्टेशन इजी है, आना जाना इजी रहेगा, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर रशिया में फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी। अब फैक्ट्रीज लगाएंगे तो इंडस्ट्री लगाने, इंडस्ट्रीज इंक्रीज होंगी है ना। तो अब क्या होता था, कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट जो है क्वाड्रपल्ड हो गई थी। मींस जो कोल का प्रोडक्शन था, मैंने आपको बोला रेलवेज एक्सपेंड हुई, तो रेलवेज एक्सपेंड होने से क्या हुआ, जो कोल की प्रोडक्शन थी वो डबल हो गई, क्योंकि वहां जो रशिया में था कोल बहुत ज्यादा मिलता था, तो उसकी जो उसको निकालना या उसको यूज करना, सेल करना, वो डबल हो चुका था। और रेलवेज बनाने के लिए या हम देखें इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हमें आयरन और स्टील की जरूरत पड़ती है, तो उसका जो आउटपुट था, उसकी जो यूजेज थी, बनावट थी, मैन्युफैक्चरिंग थी, वो सब चीज क्या हो चुकी थी, 4 गुना हो चुकी थी। ये चीजें 4 गुना हो चुकी थी बनाने के लिए। अब क्या होता है, जो अब ये हम देख रहे हैं सब अच्छा हो रहा है, लेकिन every coin has a two faces। तो अब देखते हैं इंडस्ट्रीज आने से और क्या हुए। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे आप देखो वही चीज फिर से शुरू हो गई, जो मोस्टली प्रॉपर्टीज थी, जो इंडस्ट्रीज थी, वो किसकी थी, इंडस्ट्रियलिस्ट की थी। और उनका मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब एकदम से लगा रहे हैं तो उनको प्रॉफिट चाहिए पहले। कोई भी चैरिटी के लिए तो नहीं करता ना, कोई भी काम शुरू करता है तो चैरिटी थोड़ी होगी, चैरिटी तो बाद में देखेंगे जब इनकम शुरू हो चुकी है। तो उनका भी जो
मेन मोटिव था वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था। अब जब इंडस्ट्रीज लगी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं और इनका सारा काम चल रहा है, तो क्या गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं करती थी, है ना? जैसे हमने कार्ल मार्क्स के आइडियाज को उनको पढ़ा हुआ है, रॉबर्ट ओवन के, तो वो लोग कहते थे कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यस, जो गवर्नमेंट थी वो इन्वॉल्व हो रही थी और उन्होंने कुछ रेगुलेशंस लगाए थे। क्या लगाए थे? उन्होंने मिनिमम वेजेस, दे फिक्स द मिनिमम वेजेस ऑफ द वर्कर्स एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। उन्होंने एक लिमिटेड जो पेमेंट थी वो फिक्स कर दी कि वर्कर को कितने देर काम करवाना है और कम से कम उनको कितनी वेजेस मिलने चाहिए। अब गवर्नमेंट ने रूल लगा दिया, रेगुलेशंस दे दिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब वो डेली चेक तो करने नहीं आते थे, उन्होंने अपने उसमें बैठ के रेगुलेशन निकाल दिया, रूल्स रेगुलेशन, तो वो चेक करने तो आते नहीं थे। और ये रूल्स रेगुलेशंस उस टाइम में हमें पता है बनते किस लिए थे? तोड़ने के लिए। तो ऑफन दीज रूल्स वर ब्रोकन। इन रूल्स को हमेशा तोड़ दिया जाता था। क्या करते थे? लॉन्ग वर्किंग आवर्स। अब जो वहां के वर्कर्स थे, उनके जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ज्यादा लंबे थे। कितने थे? इट्स अप टू 16 आवर्स। 16 आवर्स में उनको काम करना पड़ता था। और क्या था? वर्कर्स वर एकोमोडेटेड इन रूम्स और डोरमेटरीज। मींस उनको एक, कह सकते हैं, आपकी बुक में पिक्चर भी है, उसमें आप देखो एक कैंटीन में वो लोग खाना खा रहे हैं और एक टेंट में बहुत सारे बेड्स लगे हुए, बंक्स बने हुए हैं, और उसमें 6 आवर्स के लिए उनको सोने का टाइम दिया जाता था। तो वो 6 आवर्स की शिफ्ट में अपना सोते थे और फिर उठ के काम में लग जाते थे, उनको कोई और तो चीज नहीं करनी पड़ती थी। तो ये चीजें थी जो वहां हो रही थी। इकोनॉमी जो आई, जो उनकी इकोनॉमी थी, बेस थी, वो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पर थी। और रेलवेज के एक्सपेंडिचर के एक्सपेंशन के साथ क्या हुआ कि वहां पर फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होने लगी और ज्यादा इंडस्ट्रीज बन गई। अब ज्यादा इंडस्ट्रीज बन गई तो वो सब प्रॉफिट के लिए थी, कोई किसी के लिए नहीं सोच रहा था, सिर्फ अपने प्रॉफिट तक उन इंडस्ट्रियलिस्ट को मेन मोटिव था। गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस निकाले हुए थे और रूल्स रेगुलेशंस के साथ उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया। लेकिन जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये रूल्स को ब्रेक कर रहे थे। उन्होंने लॉन्ग वर्किंग आवर्स रखे हुए थे उनके 16 आवर्स के, और प्लस वो उनको स्लीपिंग के लिए भी वही करते थे। आपने देखा, हमने पीछे पढ़ा था कि वहां से जो गांव से लोग इंडस्ट्रीज की तरफ भागना शुरू हो गए थे कि चलो ठीक है यहाँ काम करते हैं। तो ये चीज में उनको रहना और खाने पीने के लिए यही चीजें मिलेंगी, है ना? अब ये हो गई हमारी रशियन इकोनॉमी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे रशियन सोसाइटी के बारे में। उसमें आपको ये पॉइंट्स भी कुछ मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी। तो स्टे ट्यून। थैंक यू।